जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। ये देखिए, आनंद लीजिए लड्डू गोपाल की सेवा का। और आज आपको मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ वह भी लड्डू गोपाल की सेवा करते करते सुनाऊंगी। आशा है आपको आनंद आएगा। आज मैं आपको एक साधारण से ग्वाले की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी वजह से क्या हुआ आप आगे सुनना, कथा में रहना, जिससे आपको बहुत ही अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। भक्तों, एक बार वृंदावन के समीप ही एक गांव में साधारण सा ग्वाला रहता था। वह ग्वाला बहुत ही सरल हृदय का था। वह सुबह का खाना अपना साथ ले जाता और शाम का आके खा लेता। न घर वालों को कुछ कहता न सुनता। अब जितना साधारण व्यक्ति होता है उसकी पूछ भी ऐसी होती है। बस वो अपने आप में ही मग्न था। उसे कुछ नहीं लेना था ज़्यादा दुनियादारी से। और वह सुबह ही अपने गैया को लेकर चराने निकल जाता था। तभी एक दिन क्या होता है कि जहाँ वो गैया चराने जा गया हुआ था वहाँ भागवत कथा चल रही थी और कथावाचक कन्हैया जी का प्रसंग सुना रहा था। वह कह रहा था कि एक सुंदर सा बालक है जिसे घर वाले गाय चराने भेज देते हैं और वहाँ पैरों में उनके कांटे चुभ जाते हैं और वह बहुत ही सुंदर है। उनकी बड़ी ही मनोहारी छवि का वर्णन कथावाचक कर रहे थे। जब कथावाचक वह कथा सुना रहे थे तो वह ग्वाला भी बड़ा भावुक हो जाता है और अपने मन में यह संकल्प कर लेता है कि मैं जाऊंगा उस कन्हैया के पास, उसकी जगह उसकी गाय मैं चराऊंगा और उसे धूप में और बाहर गाय चराने नहीं जाने दूंगा जहां उसे उसके पैरों में कांटे लग जाते हैं। तभी वह कथावाचक के पास जाता है और कहता है कि कथावाचक जी, आप जिस कन्हैया के बारे में कह रहे थे वो कहाँ रहता है, मुझे बताइए। कथावाचक सोचता है कि यह तो मेरे साथ हास परिहास के लिए आया है, तो उन्होंने भी कह दिया कि वह तो वृंदावन में रहता है। कथावाचक को कहाँ पता था कि यह सत्य में पूछ रहा है। और साधारण ग्वाला तो सुनते ही चल पड़ा कन्हैया की खोज में। जैसे ही वह वृंदावन की कुंज गलियों में पहुंचता है तभी देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला है और वहाँ गाय ही गाय बंधी हुई है। उसने कहा, हाँ ये बहुत बड़ी गौशाला है, यही कन्हैया रहता होगा। तो देखा उसने कि एक सेठ जी बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, सेठ जी कन्हैया यहीं रहता है क्या? सेठ जी ने कहा, कौन सा कन्हैया? उन्होंने कहा कि वह जो सुंदर सा दुबला पतला कन्हैया है और वो हर रोज गाय चराने जाता है और तुम उसे हर रोज गाय चराने भेज देते हो, उसके पैरों में पता है कितने कांटे चुभ जाते हैं। तो सेठ जी समझ तो गए, पर सेठ जी ने कहा कि ये पागल है क्या जो कन्हैया के बारे में ऐसे बात कर रहा है? तुझे किसने कहा कि भी ऐसा है? उन्होंने कहा भी भागवत कथा में कथावाचक ने बताया मुझे, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वह वृंदावन में रहते हैं। तो सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो मेरे पास ही रहता है। और वो जाता है। तो ग्वाले ने कहा कि अब तुम उसे नहीं भेजोगे गाय चराने? तो सेठ जी ने कहा, अगर मैं उसे नहीं भेजूंगा तो किसे भेजूंगा? उसने कहा कि मैं जाऊंगा कन्हैया की जगह गाय चराने, पर तुम उसे नहीं भेजोगे इतनी धूप में। उसने कहा, ठीक है तुम चले जाना, मैं नहीं भेजूंगा। तो कहा, भी तुम वेतन क्या लोगे? कहा, ग्वाला बोला कि मुझे वेतन कोई नहीं चाहिए, बस सुबह शाम का खाना दे देना और पक्का वादा करो कि तुम कन्हैया जी को धूप में नहीं भेजोगे गाय चरवाने। तो उसने कहा, ठीक है मैं कन्हैया को नहीं भेजूंगा। बात पक्की हो गई और ग्वाला सुबह लेके चला जाता गाय को और शाम को आता और सुबह का खाना अपना खा के चला जाता और दोपहर का ले जाता। ऐसे ही टाइम बीतता रहा। समय बीतने के साथ ही एक दिन क्या होता है कि वह सुबह चलते समय कहता है कि भाई मेरा भोजन दे दो और मैं गाय चराने जाऊं। तो सेठ जी ने कहा, भाई भोजन तो आज नहीं है। भाई क्यों? क्योंकि कल एकादशी थी और आज तो पारण के समय ही भोजन मिलेगा और आज भंडारा होगा, तो कम से कम 12 बजे के तकरीबन भोजन तैयार होगा। तो उसने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं गाय लेकर जा रहा हूँ यमुना किनारे, और जब सेठ जी 12 बजे भंडारा होगा तो तुम मेरा लेके भेज देना किसी को। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारा भोजन लेके भेज दूंगा और तुम जाओ। अब चला गया ग्वाला। तो जैसे ही 12 बजे तो ग्वाला प्रतीक्षा कर रहा है, भाई मेरा भोजन आएगा। अब 12 भी बज गए, 1 भी बज गया, 2 बजने वाले हुए। अब सेठ जी को तो याद ही नहीं कि उसने भोजन भेजने के लिए भी कहा था किसी को।
अब सेठ जी को याद हो ना हो, पर बांके बिहारी जी को तो अपने भक्तों की याद रहती है। अब बांके बिहारी जी ने देखा कि समय बहुत हो गया। अब जो 56 भोग बांके बिहारी जी को लगा था, बांके बिहारी जी तो लेकर चल पड़े अपने भक्त के लिए भोजन। उन्हीं कटोरियों में बांधा और चल पड़े। अब उन्होंने वही छवि बनाई अपनी, जिस छवि को कथावाचक ने उस साधारण से ग्वाले को सुनाया था, उसी छवि में चले जा रहे हैं। जब ग्वाले के पास पहुंचने वाले हुए तो ग्वाले को तो गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्यों आया कन्हैया तू यहाँ, किसने भेजा तुझे? उसने कहा, मुझे सेठ जी ने भेजा है आपका भोजन लेकर। उसने कहा, क्यों सेठ जी के और कोई नौकर चाकर नहीं थे क्या? मैं तो सारा घर बार सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ तेरे लिए, कि भाई तुझे तपती धूप में ना भेजे। पहले ही तू तो इतना दुबला पतला है और सेठ जी ने तुझे ही भेज दिया। तो वो कहता, अभी मैं तेरा भोजन लेके आया हूँ, ले भोजन कर ले। उसने कहा, ये भोजन लिया उससे और कहा, जा घर चला जा। तो उसने कहा, पहले भोजन तो कर लो, मैं ये सामान लेके चला जाऊंगा, मेरा पीताम्बर दे दो, जिस पीताम्बर में वो भोजन बांध कर लाया था। उसने कहा, मैं सब कुछ शाम को ही लेके आऊंगा और बस जल्दी से तू घर चला जा, धूप बहुत तेज है। तो उसने तो बस उसे डांट कर भेज दिया। अब भक्त और भगवान में ये बड़ी मीठी नोकझोंक चल रही थी। अब भक्त को तो ये पता ही नहीं कि ये भगवान है। उनके लिए तो एक कन्हैया है और जो गाय चराता है, और उसे बड़ा दुख है उस चीज का। तो वो कहता है कि भाई ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चले जाते हैं। अब कन्हैया जी तो शाम होती है, गाय लेके आता है। जैसे ही वो बड़े गुस्से में है, ग्वाला तो भड़क पड़ा सेठ जी पर। उसने कहा, जब मैंने आपसे यही तो वादा किया था कि भाई तुम कन्हैया को नहीं भेजोगे, तुमने आज भी तपती धूप में कन्हैया को भेज दिया बाहर। चप्पल तब तक तुमने उसको दिलवाई नहीं है, अब उसके पैर में कांटे लगते हैं। तो उसने सेठ जी बोले, भाई मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं तेरा खाना लेके। तो उसने कहा, क्यों नहीं भेजा? तुमने कन्हैया को भेजा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो उसने कहा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मैंने उसको भेजा है? तो उस ग्वाला ने तो निकाल के दिखाया वो पीताम्बर और वो भोजन के थाल जो कन्हैया उसके लिए लेके गया था। अब सेठ जी तो देखते रह गए, भाई ये सोने चांदी के थाल वो तो वही हैं, वही कटोरियां हैं जिसमें हमने बांके बिहारी जी के मंदिर में जो 56 भोग लगाया था। अब सेठ जी तो देखते रह गए, आंखें खुल गई उनकी बड़ी बड़ी। उन्होंने कहा, ये क्या है? ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं जिसकी चिंता में स्वयं बांके बिहारी जी भोजन लेके गए हैं। तो वो उसके पैरों में गिर गया, कहता है, चल भाई तेरी जगह यहाँ नहीं है, और चल तुझे आज मैं सत्य में ही उन तेरे कन्हैया के पास लेके जाता हूँ जिसके लिए तू इतनी दूर सब कुछ छोड़ के आया है। और बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें लेके आ गया और गोस्वामी जी से पूरा वृतांत सुनाया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम यहाँ यही रहो, तुम गाय चराने का काम तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम यहाँ बांके बिहारी जी के साथ रहो और उनकी सेवा करो, और यही हम तुम्हें कोई काम दे देंगे। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, रात को चौकीदारी कर लिया करो मंदिर की, भाई कोई सामान इधर उधर ना हो। उन्होंने कहा, ठीक है, ये काम तो मैं बड़े अच्छे से कर लूँगा, मुझे तो अपने कन्हैया के पास रहना है कि उन्हें कोई गाय चराने ना भेज दे धूप में, या कहीं और कोई काम ना करवाए इतने दुबले पतले से सुंदर से बच्चे से। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम यहाँ चौकीदारी कर लो। अब जैसे रात का समय हुआ, ग्वाला जी तो अपने चारपाई डालकर बैठ गए मंदिर के बाहर। ठीक है जी, वो 12 बजने वाले हुए तो बांके बिहारी जी अपने विग्रह से निकल कर चल पड़े। जैसे ही बाहर मंदिर के पास आते हैं, देखते हैं कि ग्वाला जी तो चारपाई बिछा के बैठे हैं वहाँ से। तो उन्होंने तो जैसे ही कृष्ण कन्हैया जी चले थोड़ी आगे, तो ग्वाला जी ने तो पकड़ लिया हाथ। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है इतनी रात को? तो उन्होंने कहा, मुझे कहीं जाना है। भाई इतनी रात को तुझे कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, भाई मुझे कहीं जाना है। कहीं नहीं जाना, भूत चिपट जाएगा, और रात में अंधेरा इतना है तू डर जाएगा। रात को कहीं नहीं जाते, सुबह जाना जहाँ जाना है, और अंदर चलो। अब ऐसे ग्वाला ने तो कह दिया, पर अब कन्हैया को तो ना समझ में, अब उन्हें तो जाना है। ऐसे ही करते करते 1 बज गया और बेचैनी ज़्यादा होने लगी। फिर कन्हैया जी कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। तो फिर बाहर आए कन्हैया जी, तो उन्होंने कहा, जी मुझे तो जाना है, ज़रूरी है, किसी को कहा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर इतना ही ज़रूरी है तो मैं चलूँगा साथ।
उन्होंने कहा चलो ठीक है चलिए। तो चलते चलते रास्ते में जाके कहते हैं कन्हैया जी मैं तो थक गया। वो सोच रहे थे चलो थक गया होगा चला जाएगा वापस ग्वाला जी। तो उन्होंने कहाँ जाना था, ग्वाला जी ने कहा थक गए हो चलो बैठो मेरे कंधे पर। तो उन्होंने कहा बैठ गए। अब देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है कि भक्त के कंधे पर भगवान बैठे हैं। अब जैसे ही निधि बनाता है तो कन्हैया जी कहते हैं बस उतार दो, आ गई मेरी जगह जहाँ तक मुझे जाना था। तो अब ग्वाला जी भी साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा तुम कहाँ आ रहे हो अंदर। अब भाई मैं तुझे लाया हूँ, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ दूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अंदर जाऊँगा और तुम यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊँगा। अब पहले तो मान नहीं रहे थे ग्वाला जी, पर जब उन्होंने समझाया तो चलो बैठ गए। कह रहे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, चारों तरफ बंद है और मैं यहीं आऊँगा वापसी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब तेरी ही चौकीदारी में तो गोस्वामी जी ने रखा हूँ, अगर तू कहीं चला गया तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं आऊँगा और तुम यहाँ बैठ जाओ। चलो जी ठीक है, बैठ गए ग्वाला जी और वो अंदर प्रवेश कर गए कान्हा जी निधिवन में। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो खूब ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगती हैं। अब अंदर तो रासलीला चल रही थी। तो धीरे धीरे ग्वाला जी को बेचैनी होते हुए अंदर क्या हो रहा है, मेरा दुबला पतला सा कन्हैया अंदर गया है, कोई और बात तो नहीं है। अब उन्हें घबराहट होने लगी तो वो धीरे धीरे चले गए अंदर। जब उन्हें चिंता हो रही थी तो देखते हैं झाड़ियों के पीछे छुपकर वहाँ तो बहुत सारी औरतें हैं, सुंदर सुंदर है, उनकी तो सुंदरता का वर्णन भी ना किया जाए। और उन सभी के बीच में एक कन्हैया जी अकेले खड़े हैं और खूब नाच कूद हो रहा है। अब मन मन में ग्वाला जी सोच रहे हैं ले बताओ, सारा दिन तो खड़े हुए वहाँ दर्शन देते रहते हैं, रात को लोगनियों के साथ नाच रहे हैं, ये क्या बात हुई। अब पहले ही इतने दुबले पतले हैं तो ये तो और काले हो जाएंगे, अब मैं क्या करूँ, मन मन में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा एक बार बाहर आ जाने दो ये काम करके, फिर बताता हूँ मैं। तो देखते हैं थोड़ी ही देर में कन्हैया जी की लीला शुरू हो जाती है और धेत दबक के मारते हैं पैर धरती में देकर, और उनकी पाजेब तो बस घुंघरू घुंघरू टूट जाता है। अब सोचते हैं ग्वाला जी ले बताओ जी, पायल भी तोड़ दी। अब गोस्वामी जी मुझसे पूछेंगे भाई तुझे तो मैंने चौकीदारी में रखा था, अब पायल कहाँ गई कन्हैया जी की। धीरे 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 एक एक घुंघरू चुगता है, चुग के जैसे ही हटता है देखते हैं फिर एक हाथ रासलीला में दे के हाथ जाता है बड़ी तेजी से और हार टूट के बिखर जाता है, उसका मोती मोती बिखर जाता है। फिर उसे चुन 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 कर रखता है। तभी इतनी देर में कन्हैया जी आते हैं, रासलीला का समापन होने वाला होता है 3 बजे के तकरीबन। अब कन्हैया जी आकर कहते हैं मैंने तो तुम्हें बाहर रोका था, तुम अंदर आ गए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे इतनी सारी आवाज़ें आ रही थी तो मुझे तो बेचैनी हो रही थी, चिंता हुई मुझे तुम्हारी और मैं अंदर आ गया। और तुम ये क्या कर रहे थे, सारा दिन तुम सबको दर्शन देते हो, रात को ऐसी इतनी सारी औरतों के साथ नाचते हो, तुम तो और ज़्यादा दुबले पतले हो जाओगे और रात को नींद नहीं पूरी होगी तो और को ज़्यादा काले हो जाओगे। कन्हैया ने तो कुछ उत्तर ही नहीं दिया और मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद मुस्कान में और चले जा रहे हैं। अब निधिवन से वो बांके बिहारी जी के मंदिर आ गए, तब तक समय भी 3:30 का हो गया और बांके बिहारी जी तो अंदर जाके अपने विग्रह में विलीन हो गए और बाहर चौकीदार अपनी चारपाई पे बैठ गया। जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं तो गोस्वामी जी ने आकर घंटा बजाना शुरू कर दिया। अब घंटी के आवाज होते ही ग्वाला जी तो जाग ही रहे थे, उन्होंने तो साथ ही गोस्वामी जी का हाथ पकड़ लिया। कहा रे गोस्वामी जी ये घंटी क्यों बजा रहे हो। उन्होंने कहा भाई 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त है और आरती का समय हो रहा है, मैं बांके बिहारी जी को जगा रहा हूँ। अब जगाते तो उसे हैं जो सोया हो, अभी तो वो अंदर गए हैं और अभी तुम जगाने लगे, कभी अंदर गए हैं। वो कहाँ से अंदर गए, वो तो अंदर ही थे। अगर नहीं अभी वहाँ निधिवन में रास रचा के आए हैं और अभी अंदर गए हैं, उन्हें सो तो लेने दो। अब तुम उन्हें दर्शन के लिए खड़ा कर दोगे तो वो सोएंगे कब। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। अब कुछ विचार करके गोस्वामी जी ने कहा तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम निधिवन गए थे। उन्होंने कहा था ये देखो, उन्होंने जो पाजेब टूटी थी और जो हार टूटा था वो रख दे गोस्वामी जी के हाथ पे, ये देखिए। वहाँ रासलीला में इतने मस्त हो गए थे कन्हैया जी
कि महासी ये देखो पाजेब भी तोड़ दी और ये मोतियन की माला भी तोड़ दी। मैं तो सारी चुन के लिया नहीं, फिर तुम कहते भाई चौकीदारी कैसी कर रहा है। अब देख रहे हैं गोस्वामी जी, अंदर जाकर देखा कि वहाँ तो बांके बिहारी जी की एक पैर में पाजेब है, एक पैर में नहीं है और हार भी नहीं है। तो अब देख रहे हैं बस गोस्वामी जी मन में कह रहे हैं, वाह बांके बिहारी, जो हम सुबह से शाम तक सेवा करते हैं, हमें तो दर्शन दिया नहीं आपकी लीला, और इन ग्वालय को आप दर्शन दे रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, साथ सभी का क्रियाएं कर रहे हैं। सत्य ही कहा है किसी ने कि कोमल और साधारण व्यक्ति जितना होता है उतने ही प्रभु के पास होता है। यही घटना हुई थी। जब के बाद अब बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती बंद कर दी गई तब के बाद, और अब बांके बिहारी जी को 4 बजे नहीं उठाया जाता, बल्कि उनकी आरती गर्मियों में 7:30 बजे और सर्दियों में 9 बजे होने लगी। तो भक्तों, आपको यह कथा सुनकर कितना आनंद आया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो, आनंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आपकी इच्छा हो तो लाइक भी कर दें। ऐसे ही लड्डू गोपाल की आप भी सेवा करते रहें। और आपने भी लड्डू गोपाल रख रखे हैं या नहीं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास।